हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट का दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आज इस वीडियो में आप लोग को पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग का कितना दिशा होता है। तो हम लोग का 4 दिशा होता है। 4 दिशा क्या क्या होता है, देखिए उत्तर के अपोजिट साइड होता है दक्षिण, ठीक है। और इधर पूर्व हो गया, अब पूर्व का अपोजिट साइड क्या होता है, पश्चिम। सबसे पहले हम लोग को समझना ये है, ठीक है। और पूर्व दिशा किधर होता है, पश्चिम दिशा कैसे किधर होता है, ये आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे सूर्योदय होता है, ठीक है, ये हमारा सूर्योदय हुआ और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे करके हम लोग ऐसे फेस करके इधर फेस करके हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इसे फेस करके जो सूर्य उदय हुआ, हम लोग फेस ऐसे करके खड़े हैं, जो हम लोग का दाहिने तरफ आएगा। सूर्य इधर उदय हुआ और हम लोग फेस ऐसे करके खड़े हैं, तो हम लोग का जो फेस इधर करके तो हम लोग का दाहिना हाथ किधर हुआ, इस बगल हुआ। तो इस बगल हुआ, इसका मतलब क्या, हम लोग का दक्षिण दिशा आएगा। तो सूर्य इधर हुआ, हम लोग फेस ऐसे करके खड़े हैं, तो इस साइड में जो दिशा आएगा वो दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। सेम वैसे बायां साइड में जो दिशा आएगा उसको उत्तर दिशा बोलते हैं, ठीक है। ये दो दिशा समझ में आ गया। जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्य के सामने हम लोग का फेस है, तो दायां हिस्सा में आएगा दक्षिण और बायां हिस्सा में आएगा उत्तर। और जो फेस हम लोग सीधा करके जो खड़े हैं, जो फेस सीधा होगा उनमें होगा पूर्व दिशा, क्योंकि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में। जो हम लोग का फेस रहेगा वो पूर्व दिशा रहेगा, तो मतलब हम लोग का फेस आ गया पूर्व दिशा। और हम लोग का जो पीठ आएगा, जो बैक साइड आएगा, वो हो गया पश्चिम दिशा, ठीक है। हम लोग समझ गए। ये तो समझ गए कि सूर्य उदय हुआ है, उसके बाद से हम लोग का दिशा पता किया। मान लीजिए जब सूर्य अस्त हुआ तो कैसे पता होगा, तो सूर्य अस्त होगा तो हम लोग को मान लीजिए सूर्य अस्त हुआ और हम लोग यहाँ पे हैं। सूर्य जब अस्त होगा तो हम लोग का जो फेस होगा सूर्य की तरफ होगा, तो सूर्य जो ऐसा फेस होगा इधर होगा हम लोग का पश्चिम, ठीक है। सूर्य अस्त होते समय जब सूर्य अस्त होगा, जब फेस उसके सामने होगा तो हो गया पश्चिम। जब दायां हाथ जो होगा, जो दायां हाथ ऊपर की दिशा में रहेगा, उत्तर की दिशा में, ठीक है। और जो बायां हाथ रहेगा वो दक्षिण की दिशा में रहेगा। तो ये सूर्य अस्त हुआ और यहाँ पे हो गया जो सूर्य उदय हुआ। तो सूर्य उदय में हम लोग जैसे हम लोग खड़े रहेंगे उस हिसाब से समझा दिए। सूर्य उदय होगा तो हम लोग का दायां हाथ होगा दक्षिण दिशा और बायां हाथ उत्तर दिशा और फेस होगा पूर्व और बैक होगा पश्चिम। वैसे सेम जब सूर्य अस्त होगा तो दायां हाथ होगा उत्तर, बायां हाथ होगा दक्षिण और फेस जो होगा वो पश्चिम और बैक जो होगा पूर्व होगा, ठीक है। ये तो हम लोग दिशा समझा दिया कि दिशा 4 होता है। ये समझ में आ गया हम लोग का दिशा 4 होता है और कौन सा दिशा में क्या होता है। अब हम लोग खड़े रहेंगे, सूर्य को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि किस साइड में कौन सा दिशा होता है, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद से समझाया जाएगा कि जो दिशा होता है, ये जो दिशा होता है, इस दिशा का भी एक उप दिशा होता है, इसका भी उप दिशा होगा, मतलब 4 होता है, चारों का उप दिशा भी 4 होता है। तो आप लोग हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ऊपर हो गया उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। ये चारों का भी उपदिशा होता है। तो इस दोनों का उपदिशा क्या होगा, इधर इस दोनों का ऊपर क्या उपदिशा क्या होता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस दोनों का उपदिशा होता है उत्तर पश्चिम। सेम वैसे ही इस दोनों का बीच का भी जो ये दोनों है, इसका भी एक उपदिशा होगा, इसका नाम होगा उत्तर पूर्व, ठीक है। सेम वैसे ही इस दोनों का भी दिशा होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और इस दोनों का भी होगा दक्षिण पश्चिम। ये उप दिशा कब जरूरत आता है, तो हम लोग तो कभी भी दिशा की तरफ सीधा नहीं चल सकते हैं। मान लीजिए दिशा इधर हो गया, दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, ठीक है। पहले देखिए समझिएगा, ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो हम लोग कभी ऐसे भी नहीं चल सकते हैं, कभी ऐसे चलते हैं, कभी ऐसे चलते हैं, ठीक है। कभी इस साइड में जाना हो तो कौन सा दिशा में आएगा, इसीलिए सबका उप दिशा भी हुआ है। देखिए सबसे हम समझा के दिखाते हैं आप लोगों को बोर्ड पे। इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया दक्षिण। तो हम लोग तो कभी इधर भी जा सकते हैं, ये रास्ता रोड रहेगा तो हम लोग इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। कभी कभी हम लोग का रोड इधर भी रहता है तो इधर जो आएंगे ये कौन सा दिशा में आएंगे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ जा रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे उप दिशा का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग मान लीजिए सीधे जाएंगे तो ये हो गया पूर्व, थोड़ा ऐसे मुड़ेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे मुड़ेंगे तो उप दिशा का काम आता है। उप दिशा हम लोग हो गया दक्षिण पूर्व। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व में। इधर भी आएंगे दक्षिण पूर्व। जब इसका ऊपर में जो जाएंगे, इसका ऊपर में जो आएंगे तो क्या हो गया उत्तर पूर्व। इसलिए उप दिशा का जरूरत पड़ता है। और हम लोग को समझना क्या है, ये जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे
ये जो दिशा है, चार दिशा होता है, चार दिशा का जो एंगल बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो चार दिशा का जो एंगल ये जो होता है एंगल, वो समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये चारों दिशा में कितना का डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो चार दिशा उप दिशा होगा, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और उप दिशा का पूछेगा कितना डिग्री का कोण बनता है, तो उप दिशा हम लोग का 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, उप दिशा कितना डिग्री का बनता है, उप दिशा 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आप लोग को हम फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बना के पहले देखते हैं। बोला है कि रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। ठीक है, रमा जो है, मान लीजिए जो रमा है, यहाँ पे मान लीजिए रमा है। ठीक है, पूर्व दिशा किसे बोले थे हम लोग, सूर्य इधर उधर है, पूर्व दिशा ऐसे हुआ। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व दिशा किधर हुआ है, इस साइड में हुआ, तो पूर्व दिशा की ओर गए। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर गए, फिर वे बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। तो पूर्व दिशा की तरफ जो जा रहा है, तो बाएं हम लोग इस साइड में हुआ, तो बायां मुड़ी। ये कौन सा दिशा में नहीं बोला, ये बोला है कि बायां मुड़ी, ये यहाँ दिशा उसा नहीं बोला है। तो इससे जाने से बायां हम लोग का ऊपर के साइड में हो गया, तो ये है 5 किलोमीटर है, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर मुड़ी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलिए फिर ये लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। जब कोई व्यक्ति ऐसे सीधे जा रहा है तो बायां इस साइड में हुआ, और बायां कितना बार बोलिए, 2 बार बोलिए मुड़ने के लिए, तो बायां 2 बार मुड़ा देते हैं, ये एक बार इधर मुड़ी, एक बार इधर मुड़ी। ठीक है, और कितना मुड़ी है और कितना किलोमीटर गई ये नहीं बोला गया है, इसलिए बोला गया कि मुड़ी। ठीक है, 2 बार मुड़ी, अब वह फिर किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए मुड़ी, ये जो नीचे का इससे जो आ रही है नीचे के साइड में, नीचे की दिशा कौन सा दिशा होता है, दक्षिण दिशा। तो कौन सा दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऐसे करते हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, और आप लोग इस वीडियो में ऐसा प्रॉपर तरीके से हम समझा देंगे कि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं दिशा और दूरी को। ठीक है, तो आप लोग बस समझिए, और होने से आप लोग कॉपी में नोट्स करते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो पहले कितना मुड़ता है, कितना मतलब कि कितना किलोमीटर, कितना मीटर जाता है, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ बोला है गया है जाता है, बोला गया जाता है, तो मतलब कितना जाता है वो सबको इसमें बोला नहीं गया है। तो रमेश है, ये मान लीजिए रमेश है, पहले क्या उत्तर के साइड में जा रहा है, उत्तर के साइड क्या, ऊपर के साइड होता है, उत्तर ऊपर के साइड होता है, तो ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर ऐसे सीधा जाएगा, दाएं इस साइड में हुआ, इस साइड में मुड़ता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है, अब रमेश ऐसे जा रहा है, दायां इस साइड में होगा, तो इस साइड में मुड़ेगा, मुड़ गया, मुड़ता है, और फिर बाएं जाता है। अब रमेश ऐसे जा रहा है, तो उसका बायां इस साइड हुआ, तो अब इस साइड में जाएगा। ठीक है, अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब रमेश तो ऐसे जा रहा है, सीधे जा रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया, ये हमारा पूर्व दिशा हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऐसे करते हुए 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप लोगों को समझना है। इस चैप्टर में सिर्फ आप लोगों को दिशा समझ में आना चाहिए कि किस साइड में कौन सा दिशा होता है, और जो क्वेश्चन बोला है किस दिशा में कितना किलोमीटर जाता है, या फिर दायां जाता है कि बाएं जाता है, बस ये सभी आप लोगों को समझना है। आप लोग ये समझिएगा तो चैप्टर आप लोग की ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, इजी चैप्टर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मतलब ये क्या है, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, यदि दक्षिण पश्चिम, ये जो दक्षिण पश्चिम है उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उत्तर हो जाता है, और उत्तर पूर्व जो दिशा है वो क्या होगा। ठीक है, पहले बोला दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या होता है, दक्षिण पश्चिम जो है इसको बोला उत्तर हो जाता है, उत्तर दिशा हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम हम लोग का मतलब कि पश्चिम और दक्षिण का जो बीच में आता है, जो इसको उप दिशा बोलते हैं, उसी को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम का लकीर है, रेखा है। ठीक है, ये उत्तर बोला है, मतलब इस साइड में बोला है, दक्षिण पश्चिम। तो पहले तो देखिए, हम दिशा और पश्चिम दिशा बनाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, उत्तर पश्चिम बनाएगा 90 डिग्री का कोण, प्लस जो उप दिशा होता है, उप दिशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। ये उप दिशा है, पश्चिम का और दक्षिण का दोनों का उप दिशा है, तो कितना होगा 45, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 135 डिग्री। तो इसका जो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उत्तर, मतलब कि ये यहाँ से बन गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ बन गया कितना, 135 डिग्री का कोण। सेम वही पूछा है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब क्या दिशा बनेगा, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, उत्तर पूर्व क्या बनेगा, तो
तो उत्तर पूर्व तो ये भी सेम जो है ये 135 डिग्री का कोण बना है, सेम ये भी 135 डिग्री का कोण बनाएगा। उत्तर देखिए दक्षिण पूर्व कैसे दाएं तरफ से मुड़ा है ना, तो उत्तर पूर्व दाएं मतलब इस साइड से इससे मुड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला तो देखिए यहाँ से कितना हुआ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस यहाँ से देखिए पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण हो गया 90 प्लस 90, तो कितना हो गया 135 डिग्री। तो इस दोनों का जो बनाएंगे कितना होगा 135 डिग्री। ये क्या होगा हमारा दक्षिण डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस समझने का बात है। जैसे बोला है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम 135 डिग्री का कोण बनाया है, दक्षिण पश्चिम को बोला उत्तर बन गया, दक्षिण पश्चिम जो उप दिशा है उसको दिशा में बोला है तो 135 डिग्री का कोण बना है। सेम वैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो गया, ये जो दिशा में हम लोग ये उप दिशा है, अब इसको दिशा में लिखना है, हम भी 135 डिग्री का कोण बनाएंगे और 135 डिग्री का जब कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग हर तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में दिखेगा, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा और कैसे बनाएगा सब आपको लोग अच्छे तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। घड़ी में 9:15 हो तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो पहले बोला घड़ी बनाते हैं, ठीक है, पहले घड़ी बना लेते हैं। 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये घंटे वाला हो गया। और जो ये जो है ये घंटे का सुई है, ठीक है। तो बोला है 9:15 हो और घंटे की सुई, घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा, ये घंटे वाला सुई मतलब 9 बजा है तो पश्चिम दिशा में ही होगी, ठीक है। और मिनट की सुई किस साइड में होगी, तो हम लोग का क्या होगा, ये होगा 5, 10, 15, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये 3 बज गया, इस दोनों के बीच में फर्क होता है 5 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ 5 और यहाँ 5, 5, 5 15, ये जो हम लोग का जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पे होगी 15 मिनट पे, ठीक है। 9:15 इधर होगा ना 3 के साइड में, तो ये हो गया इधर रहेगी। तो ये कौन सी किस दिशा में है, ये जो इस साइड इस दिशा में है, पूछा ये किस दिशा में, इस साइड में, इस साइड में कौन सा दिशा होता है, पूर्व दिशा है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हम लोग का। ऐसे करके हम लोग का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंस आता है उस क्वेश्चन आप लोगों को सबको हम समझा देते हैं, ठीक है। और एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि एम बी के दक्षिण में है और बी जो है एन के पश्चिम में हो तो एन एम से किस दिशा में है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ दक्षिण पूर्व, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। पहले क्या बोला है, एम जो है बी के दक्षिण में है, तो बी मान लीजिए यहाँ पे है और एम जो बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में एम हो गया हम लोग का है इधर, तो ये एम हो गया। और यहाँ क्या बोला है, बी जो है एन के पश्चिम में है, ये जो बी है एन के पश्चिम में है, तो एन पूर्व रहेगा तब ना पश्चिम में आएगा, तो यहाँ एन है, तो हो गया ना। एम जो है बी के दक्षिण में है, एम जो है बी के दक्षिण में है, ये हो गया। और यहाँ पर बोला है बी है जो है एन के पश्चिम में, बी जो है एन के पश्चिम में, एन के पश्चिम में बी हो गया। अब यही पूछा है एन एम किस दिशा में है, ये जो एम है और ये जो एन, देखिए एन एम किस दिशा में है, एन जो है उत्तर पूर्व दिशा है, ये जो है उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बोला है क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। क जो है ख से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है और ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो बताए ग स्थान ख से किस दिशा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सोच सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है, अभी तो 2024 चल रहा है, 2025 के एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क स्थान ख से, क जो है स्थान ख से, मान लीजिए स्थान ख यहाँ पे है, ठीक है। 40 मीटर दक्षिण पश्चिम किस साइड, नीचे साइड, आप पश्चिम इस साइड, तो दक्षिण पश्चिम ये होता है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर कितना हो गया 40 मीटर, 40 मीटर पे क है, ठीक है, क है। और ग जो स्थान है ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण इस दिशा में, तो क्या बोला है ग स्थान ख से ग दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व इस साइड होता है, तो सेम 40 मीटर, ये जो हो गया ग, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। बताए ग स्थान क से किस दिशा में, ग जो है क से किस दिशा में है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, ग जो है स्थान क से किस दिशा में, यही पूछ देता क स्थान ग से, देखिए ये जो पूछा है
ग जो है इससे पूछा है ये जो स्थान है किस ग के किस स्थान में है, किस स्थान में, ऐसे करके, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन हो जाता है, क जो है ग के स्थान से किस दिशा में, तो ये उल्टा हो जाता है, पश्चिम दिशा में चले जाता है, ठीक है। ये ऐसे पूछा है, ठीक है। स्थान देखिए ग स्थान क से, ग जो है स्थान क से किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में, ठीक है। ये समझने वाला बात है, ये आप लोग समझिएगा सेम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा ना, मान लीजिए आप लोग से पूछ देगा ये जो है क स्थान ग से किस दिशा में है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ग स्थान ग जो स्थान है क से पूर्व दिशा में, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इससे अपर लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन और हम समझाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, यदि ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ आने से मैं कमेंट में सोल्व करके दे दूंगा, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, मैं सोल्व करके आप लोग को वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया वो नहीं समझ में आने से जरूर आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि ये आप लोग को क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें स्पेशल आप लोग को क्या करूंगा वीडियो बना के आप लोग को समझा दूंगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमको मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग उस समय वीडियो बना के आप लोग को भेज दूंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का जो है दक्षिण की तरफ भाग रहा है, ठीक है। पहला बना के देखते हैं, ये जो लड़का है, ठीक है, दक्षिण की साइड हो गया, दक्षिण नीचे का साइड में होता है, ठीक है। तो इधर एक लड़का भाग रहा है, ठीक है, यहाँ तो हो गया, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, ठीक है। दक्षिण की तरफ भाग रहा है, तो मान लीजिए लड़का दक्षिण इस साइड में हो गया, तो दाईं तरफ इस साइड हुआ, तो लड़का इस साइड घूम गया, और कितना भागा, कितना किलोमीटर गया ये नहीं बोला गया, ठीक है। भागता है और दाईं ओर घूम जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है, ठीक है। तो अभी लड़का जो है दाएं तरफ मतलब दक्षिण की तरफ भागा, फिर दाएं भागा, फिर दाएं भागेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दाएं भागा और अंत में अपनी बाईं ओर, तो पहले तो दायां ऊपर के साइड में हो गया, ठीक है, ये और भाग गया, दायां ऊपर के साइड में होगा, ठीक है। उस पर अंत में क्या है बायां, तो लड़का इससे भाग रहा है, तो बायां इस साइड में हुआ, तो बायां इधर हो गया, ठीक है। अंदर बायां भागता है, और वो किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है, तो वही पूछा है, अब किस दिशा में। अब इस देखिए लड़का पहले दक्षिण गया, ठीक है, दक्षिण से फिर दायां घुमा, फिर जाकर अंत में बायां घुमा है, तो ये जो इस साइड जो भाग रहा है, इस साइड कौन सा दिशा होता है, पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएसएससी सीजीएल 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है और उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए क्या बोला है, एक व्यक्ति जो योगा कर रहा है, ठीक है, योग मतलब योगा ही हो गया, उसका सिर जो है नीचे और पांव ऊपर है, ठीक है, उसका मुंह जो है पश्चिम, ठीक है। तो इसका देखिए पहले वो तो कैसे खड़ा होगा समझिएगा बात, पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, तब जा करके मान लीजिए सिर जो है वो नीचे की तरफ, तो सिर मान लीजिए पूर्व दिशा से हम सिर ऐसा करके जो नीचे करेंगे तो सिर जो हम लोग का पश्चिम दिशा में चले जाएगा, जो शरीर देखिए सिर ऐसे नीचे करेंगे, ठीक है, तो जो फेस है वो पश्चिम दिशा में चले जाएगा, पैर ऊपर की तरफ चले, ये जो हाथ है, हाथ तो ऐसे ही रहेगा, नीचे में हाथ तो ऐसे रहेगा, वही पूछा है इसमें, उसका पश्चिम और बायां हाथ किस दिशा में रहेगा, हाथ तो हम लोग ऐसे ही रहेगा, सिर ऊपर चले जाएगा, पैर ऊपर चले जाएगा, तो हाथ हम लोग ऐसे ही रहेगा और फिर जो है पश्चिम में रहेगा। हाथ ऐसे रहने से मतलब ये हाथ जो है किस साइड में है, बायां हाथ पूछा है किस साइड में है, जो बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ उत्तर दिशा में, इस साइड में उत्तर दिशा में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूटीपीएससी 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है प्रवीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, वह दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और वो किस दिशा में जा रहा है, सॉरी ऑप्शन लिखना भूल गए थे, उत्तर ठीक है, हो गया। तो प्रवीर जो है दक्षिण की ओर, मान लीजिए प्रवीर यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिण हो गया, नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में आया, ठीक है, चलना आरंभ करता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, प्रवीर ऐसे जा रहा है, दाईं ओर इधर हुआ, तो दाईं ओर मुड़ जाता है, कितना मुड़ा है, कितना ज्यादा है, कितना किलोमीटर, कितना कुछ नहीं यहाँ बुलाया गया, डायरेक्ट दाएं मुड़ जाता है, फिर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो दक्षिण है इधर कुछ नहीं बुलाया है, इधर जो दाया मुड़ा उसमें 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है, वह दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है। अब प्रवीर ऐसे जा रहा है, तो बाईं ओर इस साइड में होगा ना, तो बाईं ओर मतलब इस साइड हुआ तो नीचे के साइड में गया, कितना चलता है नीचे के साइड में 20 मीटर, तो इधर जो आता है वो 20 मीटर, ठीक है। और वह किस दिशा की ओर मुड़ता है,
अब वो किस दिशा की ओर है, ठीक है, बोला है अब वो किस दिशा की ओर है, तो नीचे के साइड में जा रहा है ना, तो किस दिशा हुआ, नीचे के साइड में कौन सा दिशा होता है, दक्षिण दिशा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। तो पहले हम बना लेते हैं, पहले क्या बोला, पूर्व की ओर, मान लीजिए साइकिल सवार यहाँ पे है, ठीक है, पूर्व है, इस साइड में हो गया, पूर्व की ओर कितना जाता है, 20 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर जाता है, फिर उत्तर की मुड़ जाता है, उत्तर को मुड़ जाता है, ठीक है, उत्तर की मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, उत्तर ऊपर की दिशा में होता है, उत्तर की तरफ हो गया, कितना गया, 20 किलोमीटर गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो उत्तर की तरफ गया, बाएं ओर इस साइड में हो, कितना गया, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर गया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु बोला है यहाँ पे और शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, वही पूछ रहा है इस दोनों का बीच का जो दूरी है कितना है, यहाँ से यहाँ कितना गया, 20, यहाँ से यहाँ कितना गया, 20, यहाँ से यहाँ कितना, 20, तो इस दोनों में जितना का फर्क है सेम वहाँ पर भी कितने का फर्क होगा, यहाँ कितना का फर्क है, 20, तो यहाँ पर कितना होगा, 20 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नंबर 11 में बोला है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। तो पहले हम विजय दक्षिण की ओर यात्रा देखते हैं, दक्षिण हो गया नीचे, तो विजय मान लीजिए यहाँ पे है, तो दक्षिण की ओर कितना जाता है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर यात्रा करता है, यहाँ तक हो गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। अब दक्षिण मतलब ऐसे जा रहा है, दाईं ओर इस साइड में हुआ, तो इधर कितना मुड़ता है, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब इसका बाईं ओर हो गया, ऊपर के साइड में कितना बोला है, दाईं ओर, दाईं ऊपर के साइड में हो गया, तो कितना जाता है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान ये हो गया, से कितनी दूरी पर है, ये अंतिम स्थान हो गया, ये प्रारंभिक, वही पूछ रहा है कि यहाँ से जो विजय कितना दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ से भी सेम ही दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 में इतना आप लोग हम समझाए हैं, और फिर पार्ट 2 बनाएंगे जो इससे आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वीडियो हम लोग का क्या हो गया, पार्ट 1, ये वीडियो हम लोग का पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। तो पार्ट 2 वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से आगे 12 नंबर से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट करते हैं, पार्ट 2 में 11 से लेकर के जो 12 क्वेश्चन शुरू करेंगे और आगे तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर पार्ट 2 की वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। 11 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके हम लोग दिखा दिए, और कोई क्वेश्चन में आप लोग को कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मेरा बायो में मिल जाएगा, और जो अबाउट होता है अबाउट में मिल जाएगा, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं हो पाया तो आप लोग को अबाउट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत या कुछ हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे आज हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो कैसा था कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।